हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है जिनके बारे में हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इसी ब्रह्मांड में इतने सारे सितारे मौजूद हैं जितने हमारी धरती पर रेत भी नहीं है। आज हम आपको कुछ ऐसे प्लैनेट के बारे में बताएंगे जो हमारी धरती से कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। लास्ट वाले प्लैनेट को आपको देख के होश ही उड़ जाएंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं कि दुनिया में कितने सारे प्लैनेट है। सबसे पहले आता है डायमंड प्लैनेट, जिसे 5 कंसिडरिंग ई कहा जाता है। इसमें डायमंड प्लैनेट इसीलिए यूँ कहा जाता है, इसमें खाली डायमंड लगे हुए होते हैं। जी हाँ, डायमंड मतलब यहाँ अर्थ के मुकाबले यहाँ पूरे डायमंड 3 गुने होते हैं, अर्थ का 3 गुना ज़्यादा होता है। और यहाँ इतनी डायमंड है जिसका आप अगर इसे बेचना चाहो तो बहुत महंगी बिकेगी ये, जिसमें इसमें इतनी सारी डायमंड है जो कि हमारी इस धरती पर भी नहीं है। और यहाँ कार्बन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से यहाँ बहुत सारे डायमंड की उत्पत्ति होती है, जो कि आज भी इस पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ मिला ही नहीं है। लेकिन आज भी यहाँ के डायमंड आदमी बस देख ही सकते हैं, ना ही ला सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। यहाँ डायमंड की कमी नहीं है। और अगर इस ग्रह के बेचने की बात की जाए तो 27 नॉन-एलियन डॉलर में ये बिकेगी, जो कि 27 नॉन-एलियन डॉलर जो है हमारे अगर इंडियन करेंसी में बात की जाए तो पूरा दुनिया खरीदा जा सकता है, इतना ज़्यादा रुपया होता है ये। और 27 मिलियन डॉलर, जो कि भाई अगर हम इसे मिलियन में मिलाए तो इसमें पूरे 120 जीरो लगेंगे, और मिलियन में पूरे 180 जीरो, जो कि आप सोच ही सकते हो एक के बाद 180 जीरो कितने रुपये तक हो सकती है। सर दूसरे नंबर आता है केप्लर 454। तो यहाँ पे इस प्लैनेट का इतना खतरनाक है जो कि अपने पूरे पृथ्वी से मिलता जुलता है। इस प्लैनेट को हम पृथ्वी का 2.0 भी कह सकते हैं। पूरे पृथ्वी के जैसे आकार की ये प्लैनेट, इसके पास भी अपना सूरज है। जैसे हमारे पृथ्वी के पास अपना सूरज है, वैसे भी इस प्लैनेट के पास भी अपना सूरज है। और हमारी पृथ्वी को घूमने में लगते हैं 365 दिन, वैसे भी इस प्लैनेट को घूमने में भी खास समय नहीं लगता। इस प्लैनेट पर भी हवा, पानी और वो सारी चीज़ें मौजूद है जिससे हम अपनी ज़िंदगी व्यक्त कर सकते हैं। इस प्लैनेट पे भी पूरे जानवर उनवर अभी नहीं है, लेकिन हमारे इस प्लैनेट पे चाहे तो इसे बनाया जा सकता है। स्टेशन नंबर पता है केप्लर 45, जो हमारे अर्थ के पूरे समान होता है, जिसे हम 2.0 भी कह सकते हैं। इसकी भी दूरी सूरज से इतनी है जितनी हमारी इसकी है अर्थ की, और इसे 365 दिन लगते हैं अर्थ को एक घूमने में, और इसको 385 दिन, जिसमें बस 20 दिन का ही फासला है, जो कि आप देख ही सकते हो। दोनों एक जैसे प्लैनेट होने के कारण इसे 2.0 भी कहा जाता है। और उसके बाद आप देख ही सकते हो हमारे ब्रह्मांड में इतने सारे प्लैनेट मौजूद है, जिसमें हम सिर्फ 9 प्लैनेट के बारे में ही जानते हैं। बाकी कितने सारे यूनिवर्स में कितने सारे प्लैनेट हैं उनके बारे में हम अभी तक बस ऐसे ही हैं। और प्लैनेट में एलियन भी हो सकते हैं, इनका भी हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अभी तक इस पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। अगर कोई न्यूज़ मिलती है तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन कैसे, चलिए इस वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक बार रिसर्च करने के लिए एक वैज्ञानिक गया था, लेकिन आज के बाद वो वापस नहीं आया। लेकिन यहाँ पे पानी और बहुत सारी चीज़ें मौजूद होने के कारण भी आज तक वापस क्यों नहीं आया, इसका अंदाज़ा अभी तक किसी ने नहीं लगाया ना। अब इस पर रिसर्च हो रही है, इस पर रिसर्च तो ज़रूर होगा, लेकिन अभी तक तो इस पर कोई नहीं आई है। और यहाँ पे अब एक 3rd नंबर पे आता है एक ऐसा प्लैनेट जिस पे कांच की बारिश होती है। जी हाँ, कांच की बारिश। यहाँ का तापमान ऐसा है कि यहाँ की सिर्फ कांच की बारिश होती है, ना यहाँ हवा है ना कुछ है। और यहाँ हवा चलती भी 365 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में चलती है, जो कि आप अनुमान लगा सकते हो ये अपने साउंड से भी कुछ ज़्यादा ही रफ्तार में चलती है। यहाँ पर अगर कुछ बोलना चाहो तो आपकी साउंड दूसरे तक नहीं पहुँच पाएगी, चाहे वो आपसे 5 मीटर भी क्यों दूर ना रहे। यहाँ की हवा इतनी तेज चलती है। और आप अनुमान कीजिए अगर आपके ऊपर कांच की बारिश हो तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही कुछ होता है इस प्लैनेट के साथ, जिस पे सिर्फ कांच की बारिश होती है, ना ही धूप ना ही कुछ, बस सिर्फ कांच की बारिश। क्या हुआ होगा इस प्लैनेट का भाई, आप जो कि देख ही सकते हो। एक फिर 3rd नंबर पे आता है HD 18, जो कि आप हम इसे शनि नाम से जानते हैं, इसे हम सैटर्न भी कह सकते हैं। गिलिस 436b, जो कि इतना खतरनाक प्लैनेट है जिसे हम बर्फ़ का आग भी कह सकते हैं। इस प्लैनेट पर बर्फ़ उबलता हुआ हमें दिखता है। ऐसा क्यों होता है वो आपको आगे बताएंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ से पहले बर्फ़ पिघल जाती है, और यहाँ बहुत सारे ज्वालामुखी भी है। यहाँ पे दिन का तापमान लगभग -0 डिग्री तक पहुँच जाता है, और रात में तो भाई पूछो ही मत, लगभग 350 डिग्री सेल्सियस इसका रात का तापमान हो जाता है, जिसकी वजह से रात में ये उबलते खोले जैसे दिखाई देती है। नंबर 4 पे आता है हमारा ये शनि ग्रह, जो कि आप इसे जानते ही होंगे, जो हमारी अपने सोलर सिस्टम में भी पाया जाता है। 9th प्लैनेट जो कि हमारा ये है सैटर्न, ये इतना खतरनाक प्लैनेट है जो कि आप अगर इसे देखोगे एकदम गौर से तो आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। इस प्लैनेट पर सिर्फ हमें मीथेन ही देखने को मिलेगा, और इस प्लैनेट पर अगर रिसर्च करने की भी कोई जाए तो यहाँ अभी तक कोई जिंदा नहीं वापस आएगा। इस प्लैनेट पर इतनी गर्मी है, और यहाँ ऐसे ऐसे आपको मलबे दिखाई देंगे जिन तक आपकी होश ही उड़ जाएंगे। 1947 में एक एरोप्लेन यहाँ मतलब एक स्पेसक्राफ्ट यहाँ रिसर्च करने के लिए गया था, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया है। कोई क्यों वापस नहीं आया है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन इस टाइटन के प्लैनेट पर अभी तक हमें कुछ देखने को नहीं मिला है। आगे भी इस पर रिसर्च चलती है, लेकिन अभी तक यहाँ सिर्फ मलबे और बाकी मीथेन ही देखने को मिले हैं, जो कि अपने कड़क ठोस लिक्विड बन जाते हैं और पूरी दुनिया को इस पर चौंका के रखते हैं। और अभी तक इस पर रिसर्च करने की बात भी नहीं की जाती, क्योंकि इस पर कोई भी रिसर्च करने जाता है तो उसको रिसर्च के अलावा कुछ और ही मिलता है, ना ही उसको कुछ मिलता है ना ही कुछ। तो वैसे उसके बाद हमारा पृथ्वी के बारे में तो आप जानती होगी, जो कि इतना बड़ा है, अगर कोई इंसान उसको घूमना चाहे तो बड़े से बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन वो घूम नहीं पाएगा।
जो कि हमारा पृथ्वी इतना बड़ा है। ऐसे ही कुछ प्लैनेट हमारे यूनिवर्स के अंदर है जहाँ आप उड़ना चाहो तो यूं ही उड़ सकते हो। जिससे सैटर्न के बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ अगर आप चाहो तो अपने दे में फ्लाई ओवर लगा के और आप ऐसे ही उड़ सकते हो। ये ऐसा प्लैनेट है जो हमारी पृथ्वी से बहुत सारी दूर है, बहुत ज़्यादा ही दूर है। ये सारे प्लैनेट हमारी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा ही दूर है, लेकिन सिर्फ पृथ्वी और पृथ्वी का 2.2 का पास ही एक ऐसा जो दोनों प्लैनेट है जिसके पास अपना सूरज है। और उसे पूरे इस यूनिवर्स में इतने सारे प्लैनेट मौजूद है जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पूरे यूनिवर्स में लगभग कई करोड़ यूनिवर्स पाए जाते हैं, जिसमें हम अपने यूनिवर्स एक ही को जानते हैं, जिसमें हमारे पूरे 7 प्लैनेट है और इसमें कितने सितारे हैं इसका अंदाज़ा आप लगा ही नहीं सकते, जो कि हमारे पूरे दुनिया में इतना रेत भी नहीं है। और आप जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अगर फ्लाई ओवर अपने देह में लगा लेते हो तो आप यहाँ आसानी से उड़ सकते हो। इस सैटर्न का कोई ग्रेविटी कुछ नहीं होता है। जैसे हमारे पृथ्वी पर अगर आप चाहो तो नहीं उड़ सकते, लेकिन इस ग्रह पर कोई ग्रेविटी दिन रात कुछ नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। तो गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों पर शेयर कर देना। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अपनी राय